श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि कल शुक्रवार के दिन हमारे महादेव की सबसे बड़ी तिथि आ रही है, जिसे हम लोग महाशिवरात्रि की तिथि के नाम से जानते हैं। पूज्य श्री गुरु जी कहते हैं कि कहते हैं कि महाशिवरात्रि की तिथि में काले तिल के दाने वाला उपाय या फिर काली मिर्च वाला उपाय या फिर दीपक वाला उपाय जो भी व्यक्ति अपने घर पर या फिर शिवालय जाकर कर लेते हैं, महादेव उससे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूर्ण करते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं या व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में आए दिन कोई न कोई समस्या लगी ही रहती है, घर में बहुत ज़्यादा परिस्थितियां खराब चल रही हैं, तो पूज्य श्री गुरु जी ने कहा है कि आपको इस महाशिवरात्रि के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए इन उपायों के बारे में आपको बताना प्रारंभ करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपको पूरे साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि की तिथि में करना चाहिए, और फिर एक बार पूरे साल में सिर्फ एक बार जो भी व्यक्ति इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेता है तो उसकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले यह उपाय के बारे में। सिर्फ 3 सामग्रियां लेनी है। 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अपने किचन से आपको तांबे के पात्र में जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने लेकर के, महाशिवरात्रि की विशेष तिथि पड़ रही है और काले तिल के दाने हमारे महादेव को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए आपको सिर्फ 7 दाने लेने हैं। तो 7 ले सकते हैं या फिर 11 लेना चाहें तो आप 11 भी ले सकते हैं। आपको काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 काली मिर्च का दाना भी लेना है। काली मिर्च का दाना लेना, आप ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। महाशिवरात्रि की विशेष तिथि है, इसीलिए अगर आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रदोष काल में साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। शिवलिंग में प्रदोष काल के समय महादेव निवास करते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, शाम को जब सूर्यास्त होता है तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी टाइम कोशिश करिएगा कि आप यह उपाय कर लें। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय जल अर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर वो लोग सुबह के समय कर लें, किसी भी समय कर सकते हैं शिवालय पहुंचने के बाद। अब आपको जो काले तिल के दाने लेके गए हैं और जो 1 काली मिर्च का दाना लेकर के आए हैं, उसको आप अपनी हथेली में रखिए। हथेली में रखने के बाद महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है,
मेरे जीवन में संकट बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कि मेरे घर में कुछ न कुछ बाहरी शक्तियाँ हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा है जिसकी वजह से न व्यापार अच्छे से चल रहा है, ना ही धन प्राप्त हो पा रहा है, ना ही मेरा कोई भी कार्य सफल हो पा रहा है। जिस भी कार्य के लिए कोशिश करते हैं वह असफल हो जाता है। फिर जिस भी काम के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो उसको बोलकर आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर आप ये सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। जितने भी आपने काले तिल के दाने और एक काली मिर्च को लेकर आए हो वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हुए थे वो धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। जब भी जीवन में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब चल रही हो, संकट से समस्याओं से घिरे हुए हो, तो यह उपाय आप कर लीजिए। यह उपाय करने के बाद आप अपनी सारी परेशानियों से बहुत जल्द से जल्द महादेव की कृपा से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा दूसरा उपाय, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उपाय के लिए आपको सिर्फ 3 दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी के ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उन दीपकों को भी तैयार कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की महातिथि में महादेव और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय से बेहतर उपाय कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये उपाय महादेव को तो प्रसन्न करेगा ही और साथ में हमारी माता रानी को भी प्रसन्न करने के लिए है। देखिए 3 दीपक आप जो लेंगे उनमें से 2 दीपक में आप गोल रुई की बाती लगाएं और फिर तीसरे दीपक में आपको लगाना है लंबी बाती। आप जो जलाएंगे वो मौली के धागे की लगाएं। मौली का धागा वही होता है जिसे हम लोग कलावा कहते हैं, जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं। उसी कलावे की बाती आप लगा लीजिए। उसको थोड़ा सा काट कर बत्ती के रूप में तैयार कर लीजिए। इन तीनों दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। आप यही 3 दीपकों को बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेंगे, घर में धन की जो कमी हो रही होगी वह दूर करेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्या होंगी, दुविधा होंगी, संकट चल रहे होंगे, गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के इस विशेष तिथि में सिर्फ यह 3 दीपक प्रज्वलित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और यह दीपक आपको देवालय में यानी कि शिवालय में जाकर के जलाना है। जला के और महादेव और माँ पार्वती से प्रार्थना करना है कि हे पालनहार, हे सृष्टि के रचैया, आप जो देवालय में 3 दीपक ले गए हैं, आपको जो पहला दीपक है गोल बाती वाला पहला दीपक आपको मंदिर की चौखट पे जलाना है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं आपको पहला दीपक वहाँ पर प्रज्वलित करना है। अब आपको जो लंबी बाती वाला दीपक है वो लेना है। वह आपको किसी भी बेलपत्र के नीचे प्रज्वलित करना है। और यह बात आप ध्यान रखिएगा, आपको केवल एक ही मनोकामना बोलनी है भगवान शिव से, केवल चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित, केवल एक ही मनोकामना बोलनी है, दूसरी नहीं बोलनी है। और ले जाके जो दूसरा दीपक लंबी बाती वाला है उसको आप बेलपत्र के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के साथ साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करते रहिएगा।
अब जो आपका तीसरा दीपक है गोल बाती वाला, वह आपको अपने घर के मंदिर में जो आपने भगवान शिव की फोटो लगा रखी है या शिवलिंग रखा है, आपको वो वहाँ प्रज्वलित करना है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि मन में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बराबर करते रहना है और भगवान शिव से प्रार्थना करते रहना है। और जो भी मनोकामना आपने मंदिर में कही थी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाया था उसमें कही थी, वही मनोकामना आपको यहाँ घर के दीपक में भी जो आप प्रज्वलित कर रहे हैं भगवान शिव के सामने, आपको वही मनोकामना कहनी है। और कहना, बाबा बहुत कष्ट है, बाबा मेरे कष्ट हर लो, बाबा हम बहुत परेशान हैं। आप सच्चे दिल से भगवान शिव से आप प्रार्थना करिए। देखिएगा जब नेक्स्ट ईयर शिवरात्रि आएगी, आपके जीवन बिल्कुल बदल चुका होगा। आप जितने भी कष्टों से घिरे होंगे वह सब कष्ट आपके हर चुके होंगे। अब मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।